Okay, dear students, now we have exercise 4.8 NCERT numerical. It's a very important and very interesting question which is based on Ampere circuital law. Let's see. क्या हमसे बोला गया है प्यारे बच्चों? A long straight wire of a circular cross section radius A carrying steady current I. देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या गिवन है? हमें एक वायर दे दिया गया है. ये देखिए, we have a wire. ये एक वायर, ठीक है प्यारे बच्चों? ये हमारा एक वायर हो गया. चलिए, और इस प्यारे बच्चों इस वायर का रेडियस कितना दिया है? a. मान लीजिए ये है इस वायर की एक्सिस. ये क्या है? इस सर्कुलर वायर की एक्सिस. ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर. ये ठीक है, ये हमारा सर्कुलर वायर. दिस इज आवर सर्कुलर वायर. और ये है सर्कुलर वायर के सेंटर से जाने वाली लाइन यानी एक्सिस. तो प्यारे बच्चों रेडियस कितना दिया है? रेडियस हमें दिया है a. a is the radius of this wire. ओके, आगे बढ़ते हैं. The current I is uniformly distributed across this cross section. यानी इस वायर के अंदर कितना करंट है प्यारे बच्चों? I. और वो करंट क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, ओके. मान लीजिए ये है करंट. ठीक है, जो करंट इसके अंदर है देख लीजिए. ये है करंट. ये जो मैंने बनाए हैं एरो, ये क्या है प्यारे बच्चों? दे आर द करंट लाइन. ये क्या है? दीज आर करंट लाइन जो इस वायर में यूनिफॉर्मली क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रही हैं. दीज आर द करंट लाइन फ्लोइंग इनसाइड द सिलेंडर. वो सॉरी, वायर. हाँ, वायर में तो सिलेंड्रिकली फॉर्म होगा. ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं. ओके, चलिए, तो हमसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R ग्रेटर देन A एंड R लेस देन A. R ग्रेटर देन A एंड R लेस देन A. ठीक है, यानी दो जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. एक लोकेशन दिया है R जो A से बड़ा है, यानी वायर के रेडियस से बड़ा, तो यानी वायर के बाहर, आउटसाइड. ठीक है, और R लेस देन A यानी रेडियस से कम, यानी वायर के अंदर. तो दो जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो लेट्स सी प्यारे बच्चों. तो एक लोकेशन है, मान लीजिए मैं इस लोकेशन को ले लेता हूं. ये एक हमारी लोकेशन है A. ठीक है बेटा, तो बताइए ये लोकेशन A कहां है? वायर के बाहर. तो यानी अगर मैं वायर से इसकी डिस्टेंस लेता हूं, ये R ले लिया. ठीक है, तो ये R क्या है? A से बड़ा ही तो है. तो R ग्रेटर देन A का मतलब आउटसाइड द वायर. ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपना. ओके, सॉल्व. ओके, तो सबसे पहले 4 R ग्रेटर देन A. यहां के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं. R ग्रेटर देन A का मतलब क्या है? R ग्रेटर देन A का मतलब है आउटसाइड द वायर. प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां निकालना है? R ग्रेटर देन A. ऐसी लोकेशन पे निकालिए जो लोकेशन रेडियस से क्या है? ज्यादा. तो वो क्या हुआ? आउटसाइड द वायर ही तो हो गया बेटा. चलिए करते हैं. अब हम इस यहां पर A पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे, लेकिन किसको अप्लाई करके? एम्पियर सर्किटल लॉ को. और प्यारे बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ की केवल एक ही कंडीशन है. क्या?
कि जहां भी आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है वहां पे आपको एक सर्कल एज्यूम करना होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। तो मुझे ए पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द एम्पियर लॉ। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, ए को लेकर एक सर्कल एज्यूम कर लेता हूं। आई एम गोइंग टू एज्यूम अ सर्कल, ठीक है। मैंने क्या करा, एक वायर के चारों तरफ एक सर्कल बना लिया और वो सर्कल कहां से होकर जाता है, ए से होकर जाता है, और ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। क्या ये बात समझ आ गई? तो सबसे पहले लेट कंसीडर एन एम्पीरियन लूप around let consider an Amperian loop passing through the point A। बात समझ आ गई? A कैसी लोकेशन है, A लोकेशन है R ग्रेटर देन A। A क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, R ग्रेटर देन A की। तो जो ए लोकेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो आर है वो ए से क्या है, बड़ा। तो ए से जाता हुआ मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक एम्पीरियन लूप। ओके बच्चों, चलिए। तो जब जैसे आपने एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया है, अब आप एकदम क्या अप्लाई कर सकते हो, एम्पीरियन लूप अप्लाई कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, लेट कंसीडर एन एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ओके, वी हैव, चलिए प्यारे बच्चों, क्या है एम्पीरियन लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई कैसा आई? ध्यान दीजिए क्या बताया था, कौन सा करंट? वो करंट जो लूप के अंदर है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए इस लूप के अंदर कौन सा करंट है? दिस 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 दिस, यानी वायर के अंदर जो पूरा करंट है आई, वायर के अंदर जो करंट है, जितना करंट वायर के अंदर होगा वही करंट इस लूप के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा वायर इस लूप के अंदर आ चुका है। पूरा वायर, ये जो आपका वायर है ये इस पूरे लूप के अंदर है, तो वायर का जो करंट है वो भी तो इस लूप के अंदर होगा। और वो करंट आपने कितना मान लिया, आई। वो करंट कितना दे रखा है, आई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? वायर के अंदर जो टोटल करंट है वो आपने क्या ले लिया, आई ले लिया। ठीक है, आई क्या है? टोटल करंट इनसाइड द वायर। पूरे वायर के अंदर कितना करंट है, आई। बात समझा भाई? और पूरा वायर किसके अंदर है, इस लूप के अंदर। तो पूरा जो वायर का करंट है वो ऑटोमेटिक इस लूप के अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहां ये बात समझ आ गई, यही मेन पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर हो गया? ओके, अब इस चीज का मतलब नोट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बार बार यूज होगी। क्लोज इंटीग्रल dl का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। क्लोज इंटीग्रल dl का मतलब है लूप एम्पीरियन सरकमफ्रेंस ऑफ एम्पीरियन लूप। आपने जो एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है उसकी सरकमफ्रेंस। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? इंटीग्रल dl का मतलब क्या है? आपने जो एम्पीरियन लूप लिया है उसकी सरकमफ्रेंस। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। बी एज इट इज, जल्दी बताइए। क्लोज इंटीग्रल dl क्या होगा? ये जो लूप आपने लिया है, ये जो आपने लूप कंसीडर किया है एम्पीरियन लूप, उसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी? r। तो 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहां, आउटसाइड लोकेशन पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r। चलिए सबसे पहले तो इतना नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके, लिख लिया होगा सभी ने। चलिए मिटा दें इसको, हाँ मिटा दें, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे करते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है किसके लिए प्यारे बच्चों, R ग्रेटर देन A, यानी ऐसी लोकेशन जो वायर की रेडियस से ज्यादा होगी। तो R ग्रेटर देन A यानी वायर के बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लिया है। अब हम करेंगे R लेस देन A, R लेस देन A। चलिए तो मैं क्या करता हूं, एक लोकेशन ले लेता हूं। कौन सी लोकेशन ले लो, मैंने ये लोकेशन ले लिया है B, ठीक है। व्हाट आई हैव डन, मैंने एक लोकेशन ले लिया है B, और ये B कहाँ है, वायर के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए तो ये जो रेडियस होगा, ध्यान देना, B की एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये, ठीक है बेटा। इसके ये अगर आप R मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, R, तो बताइए B पर क्या हो जाएगा। अब जो ये जो R है वो A से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए लेट डू द आर्टिकल। तो फॉर R लेस देन A, अब हम मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए ढूंढेंगे, R लेस देन A के लिए। और इसका मतलब क्या है, इनसाइड द वायर, यानी अब हम वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ की। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, वो केवल एक ही कंडीशन कहता है कि यू हैव टू फर्स्ट कंसीडर अ लूप, क्लोज लूप। तो एक काम करते हैं, ये लीजिए, हमने क्या किया, ये कंसीडर कर लिया एक क्लोज लूप। क्या ये बात समझ में आ गई, हमने क्या किया, हमने ये एक लूप कंसीडर कर लिया। ओके, चलिए तो लेट कंसीडर अ क्लोज लूप। कैसा लूप प्यारे बच्चों, पासिंग थ्रू, हमने एक लूप कंसीडर किया पासिंग थ्रू द पॉइंट B, जो कहां से होकर जाता है, B से। ओके, और B का मतलब है R लेस देन A। बस अब बार बार क्या करना, ठीक है ना। तो हमने B से जाता हुआ क्या कर लिया, एक लूप कंसीडर कर लिया, एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया। लेट कंसीडर अ क्लोज लूप। देखिए क्लोज लूप बोलिए या एम्पीरियन लूप। देखिए प्यारे बच्चों, आप कोई भी नोमेनक्लेचर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लोज लूप भी बोल दीजिए या एम्पीरियन लूप बोल दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा अपना, ठीक है ना। तो लेट कंसीडर अ एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू द B। ओके, अब चूंकि आपने एम्पीरियन लूप यानी क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, तो आप एम्पीरियन लॉ लगा सकते हैं। तो वी हैव क्या, क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। प्यारे बच्चों बताइए यहाँ पे कौन सा करंट लिखा जाएगा, जल्दी 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 बताओ, कौन सा करंट। मैंने बताया था म्यू नॉट इनटू करंट। कौन सा करंट, वो करंट जो आपके लूप के अंदर है। तो मैं यहाँ पे कौन सा लूप, कौन सा करंट लूंगा, मैं यहाँ पे वो करंट लूंगा जो इस लूप के अंदर है। क्या ये बात समझ आ गई। ओके, तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कैसे करें, समझिए जरा। हाउ वी डू। एक चीज होती है करंट डेंसिटी, बताया था आपको करंट डेंसिटी,
करंट अपॉन एरिया। याद आ रहा है? करंट डेंसिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। जरा ध्यान दीजिए, यहां कौन सा करंट आएगा वो भी आप खुद बताएंगे आप, ठीक है? यहां कर देता हूं, कहां करूं? इधर ही कर देता हूं। समझिए जरा, मैं एक चीज ले लेता हूं, जरा देखिए मैंने क्या करा, मैं एक लूप कंसीडर कर रहा हूं, ये देख लीजिए, ठीक है? कोई बच्चा बताएगा ये रेडियस कितनी होगी? आप कहोगे सर ये तो ए हो जाएगी, वायर की रेडियस ही तो हो जाएगी ये। चलिए ओके, तो करंट डेंसिटी क्या होती है? सिंस करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई ओवर ए। याद आ गया बेटा? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई ओवर ए। तो ये हर लोकेशन के लिए कांस्टेंट होती है। चलिए बेटा, मैं इसको बोल देता हूं, इस लोकेशन को बोल देता हूं C। ये C कहां है? बता सकते हो C कहां है? एट सरफेस। प्यारे बच्चों, C आपने कहां लिया है? C लोकेशन है सरफेस। तो जरा ध्यान देना, सिंस करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब हो गया करंट डेंसिटी किसके लिए? B के लिए इज इक्वल टू करंट डेंसिटी किसके लिए? C के लिए। करंट डेंसिटी हर लोकेशन के लिए क्या होती है? कांस्टेंट। ओके चलिए, तो B के लिए यानी करंट एट B इज इक्वल टू एरिया ऑफ B इज इक्वल टू करंट ऑफ C अपॉन एरिया ऑफ C। क्या बात समझ आ गई? ओके, करंट एट B इज इक्वल टू, बेटा इसका एरिया निकालो, 4 पाई आर स्क्वायर, वो सॉरी पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, प्यारे बच्चे बताओ C में कितना करंट होगा? C में यही तो करंट होगा, ये चार लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये जो चार लाइन है इनको तुमने क्या माना था? I। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, और एरिया क्या होगा इसका? पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो B के लिए जो करंट होगा वो होगा I आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देख लीजिए, ये अलजेब्रा क्लियर हो गया? तो देखिए प्यारे बच्चे, यहां पे कौन सा करंट आएगा? B वाला ही तो करंट आएगा। किसका करंट आएगा? B के रिस्पेक्ट में जो लूप है वही तो करंट आएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में B बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल dl म्यू नॉट। जल्दी बताइए IB की वैल्यू कितनी है? I आर स्क्वायर ए स्क्वायर। डन। चलिए, इज इक्वल टू D। जल्दी बताइए इंटीग्रल dl क्या होगा? अभी बताया था इंटीग्रल dl क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ लूप। तो यहां इसकी वो क्या हो जाएगी? 2 पाई r म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए, B इज इक्वल टू, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर। देख लीजिए, इज दिस डन? समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई है बेटा? तो मैंने सबसे पहले किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था? R ग्रेटर देन ए, और इसके बाद किसके लिए निकाला? R लेस देन ए। दोनों के लिए हो गया, ठीक है? तो मैंने दोनों के लिए करंट कर दिया है। अब हम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है ना? चलिए पहले यहां तक कर लीजिए, ठीक है? इसको लिख लीजिए। ओके बेटा, कर लिया आपने? चलिए मिटा दें। चलिए ओके, ये हमने इसको ड्रॉ करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या कैलकुलेट किया वो लिखिए, जरा समझिए, जल्दी समझिए, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का मतलब प्यारे बच्चों बताइए?
आर ग्रेटर देन ए, मैग्नेटिक फील्ड आर ग्रेटर देन ए क्या आया था जल्दी बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या बच्चों यही तो आया, हाँ देखिए we get magnetic field R greater than A is equal to mu naught I upon 2 pi R। एक चीज तो प्यारे बच्चों हमें ये मिली। अब क्या मैं इसको जरा ध्यान देना, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड R ग्रेटर देन A यानी आउटसाइड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। ओके, एक चीज और मिली हमें ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड आर लेस देन ए कितना मिला बेटा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली किसके लिए, आर लेस देन ए के लिए। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, ए रेडियस ऑफ वायर आल्सो कांस्टेंट, यानी बी आर लेस देन ए यानी इनसाइड के लिए, ये क्या है आउटसाइड, ये है इनसाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख लीजिए डिस्टेंस के, कितना मजेदार रिलेशन आया। यानी मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर जो है वो डिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वायर के बाहर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम एक जरा ग्राफ बनाएंगे, बड़ा ही मजेदार ग्राफ है, ठीक है ना। देखिए ये मैं ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं ले लेता हूं आर। ओके चलिए, ये यहां मैं ये ले लेता हूं, ये जो लोकेशन है ये है आर इज इक्वल टू ए यानी रेडियस के बराबर। तो देखिए कितना बढ़िया ग्राफ मिलेगा, जीरो से लेके आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहां पर आर क्या है, आर इज इक्वल टू 0, 0 यानी सेंटर। ठीक है, R इज इक्वल टू 0 यानी सेंटर, R इज इक्वल टू A यानी सरफेस। बात समझ आ गई? तो सेंटर से सरफेस तक ये रूल लगेगा, यानी जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे देखिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा प्यारे बच्चों, यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। सेंटर से लेकर सरफेस तक ये रूल लगेगा। क्लियर हो गया? ओके, अब बात आती है सरफेस के बाद क्या होगा, सरफेस के बाद ये रूल लग जाएगा, यानी जैसे ही आप सरफेस से आगे चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम सेंटर वो सरफेस पे। क्लियर? 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम कहां होता है, एट द सरफेस। क्लियर हो गया? कितना होगा बताओ? हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस 2 पाई ए। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव डन। 3 बातें पता होनी चाहिए, वायर के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वायर की सरफेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, प्रैक्टिस करना एक दो बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए।